अब यही मोदी रहेंगे। है कांग्रेस ने 3 बातों में तो डराया कि एक कश्मीर मंदिर का नाम बच लेना, एक कश्मीर का नहीं माना, एक राम मंदिर का नाम बच लेना है, और एक धारा और कौन सी है मुस्लिम, समझे ना, 370 उसका नाम बच लेना। तब तक तो यही धमकाया ना हम लोगों को। हमको रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ये भी पढ़ा दिया। कभी भगवान का नाम दूसरी जगह पढ़ाया गया? तो बाकी धर्म की राजनीति कांग्रेस ने चलाई हुई है और बहुत जबरदस्त चलाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से सियासी महकमे में एक लहर सी चढ़ रही है और मुद्दा उठा दिया जाता है धर्मांतरण का कि बीजेपी जब से आई है वो धर्म की राजनीति कर रही है। लेकिन आज हमारे साथ कुछ सनातनी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और विषय पर जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, आपका क्या नाम? सुदर्शनाचारी महाराज। महाराज जी, ये बताइए, लगातार जिस तरीके से बीजेपी पार्टी को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है कि वो धर्म की राजनीति करती है, आप भी एक सनातनी हैं, महाराज हैं, आपको भी तजुर्बा होगा, आपको क्या लगता है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, धर्म की राजनीति कर रही है? जी जी जी। धर्म की राजनीति कर रही है आप? जी जी। तो क्या लगता है 2024 में इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा? हाँ, अब यही मोदी रहेंगे। मोदी रहेंगे, लेकिन आप तो बता रहे हैं वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जी जी जी। 2024 में अच्छा लग रहा है जी। लेकिन धर्म की राजनीति से लगातार घसीटा जा रहा है। और लोग हैं और लोगों से भी हम चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति पे लगातार बीजेपी को घसीटा जा रहा है। कहा जा रहा है जब से तब से धर्मांतरण के मुद्दे बढ़ गए हैं जब से बीजेपी आई है। आपको क्या लगता पहले क्या कुछ नहीं था क्या धर्म से? पहले सब कुछ साफ था। है एक बताओ, पहले क्या था? सब कुछ साफ था। किसने जीने दिया है? कांग्रेस ने 3 बातों में तो डराया कि एक कश्मीर मंदिर का नाम बच लेना, एक कश्मीर का नहीं माना, एक राम मंदिर का नाम बच लेना है, और एक धारा और कौन सी है मुस्लिम, समझे ना, 370 उसका नाम बच लेना। तब तक तो यही धमकाया ना हम लोगों को। देखिए, जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अब धर्म की राजनीति केवल लोगों के धर्म परिवर्तन से नहीं बल्कि शहरों और जगहों के नाम बदलने तक की हो गई है। जगह के लिए कोई एक वही बना हुआ था ना। पहले क्या एक कांड नहीं था, पहले यही पढ़ाया गया। पहले पेपर में क्या जब आप भी पढ़ते होंगे उस टाइम पे क्या हुआ कि कहाँ से अकबर ने कहाँ तक राज करा। 20 पेज से लेकर 26 पेज 50 पेज तक यही तो राज किया, और किसी के बारे में तो नहीं बताया, किसी साधु संत के बारे में तो नहीं बताया, समझे ना। बाकी आज हमको रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ये भी पढ़ा दिया। कभी भगवान का नाम दूसरी जगह पढ़ाया गया? अब कभी पढ़ाया आपने भी? क्यों? अब ये हमारी धर्म की राजनीति कहाँ से चली? धर्म की राजनीति सन 47 में किसने चलाई थी? है डिवाइडेशन का किस लिए किया था? एक तरफ कश्मीर जाए मुस्लिम जाए, एक तरफ हिंदू जाए। है महात्मा गांधी ने भी क्या था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा अगर नहीं हुआ तो। ये सब चीज़ क्या हुआ हिंदुस्तान के अंदर? तो बाकी धर्म की राजनीति कांग्रेस ने चलाई हुई है और बहुत जबरदस्त चलाई हुई है। आज जिस तरह प्रधानमंत्री, जिस तरह हमारी इंडिया की पोजीशन बनी हुई है, वो आज पूरे वर्ल्ड में जा रही है, और इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक काम करने लग रहा है आज की तारीख में, और ताकि किसी तरह भी ये इंडिया को आगे बढ़ा नहीं जाए, किसी तरह भी। बहुत बड़ा पैसा भी आ रहा है, चाहे उनके पास खाने को नहीं है मगर पैसा दे रहे हैं कि किसी तरह भी इंडिया के अंदर कोई कांड हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए फ्री स्कीमें जो हर सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, क्या लगता है वाकई ये फ्री स्कीमें देनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए इसकी फ्री स्कीम। किस बारे में फ्री स्कीम? तो कोई अगर कोई छोटा सा स्टेट है, गरीब स्टेट है, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई है, वहाँ स्कीम चलनी ठीक है। अब आज कैपिटल के अंदर राजधानी के बैठे हुए तो लोग वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ तो यार दिल के राजधानी कहाँ पे है, वो तो फ्री है, बेचारा गरीब ही स्टेट है। तो क्या कैपिटल राजधानी का क्या हाल हुआ? देखिए, अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए थे और उस समय फ्री स्कीम निकाली गई। केंद्र सरकार राशन अलग से दे रही है। वो राशन देना कहाँ पे है? जो आज हमारे FIC में इतना माल था, जितना रिजेक्ट होता था, ये लोग बेच देते थे, वो माल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना भी राशन बचता है वो सारा गरीबों में बंटा जाए। अब उसका रूल दूसरा कर दिया रूप, तो वो चीज़ हुई है। तो इस चीज़ के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी को फेंकने से और बेचने से होता था, वो क्या था, जितना भी हमारे यहाँ गेहूँ होता था स्टॉक में होता था वो फालतू हो जाते हैं, बरसात में भीग जाता था, तो उसको निकालने के लिए ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी राज्य स्टेट ने या किसी ने निकाला गया, बाकी गरीबों तक के मुँह में तो पहुँचेगा ना कोई भी है। तो ये चीज़ हमारे देश में सबसे बड़ी बात हुई है। देखिए, रोजगार के मुद्दे को भी काफी बहुत लंबे तरीके से घसीटा जा रहा है। युवा कह रहा है कि रोजगार नहीं है, आपको क्या लगता है? रोजगार क्या है? जिसके अंदर जितनी क्षमता हो रोजगार है।
जिसके अंदर जितनी क्षमता रोज़गार है। और रोज़गार ये थोड़ा है ना कि एक सरकारी नौकरी बन जाएगा। और फिर जितने एजुकेशन क्या है, अब तक क्या एजुकेशन में क्या पढ़ाया गया, यूपी का क्या हाल था। याद है एक टाइम मुलायम सिंह के टाइम पे क्या क्या था, पहली से लेके 12वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, तो उस बच्चे पे क्या हुआ होगा। जब किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं दे सकता तो उसका अच्छे बुरे का कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिफिकेशन है। बहुत बच्चे IPS बनते हैं, किस लिए बनते हैं, रात दिन मेहनत करके ही बनते हैं या उठा के किसी को पैसे दे दिए और बन गए, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो हमारे देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और एजुकेशन आज की तारीख में काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कई जगह काम हो रहे हैं, काम मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। आज छोटे से छोटा आदमी भी डेवलपमेंट्स करके काम कर रहा है। आज रही महंगाई का, महंगाई भी अपनी जगह पे काम है। जहाँ 100 लेते थे, आज 200 ले रहे हैं, आप 500 ले रहे हैं, आज 1000 तक ले रहे हैं किसी के भी। ये थी आम जनता जो लगातार ये तमाम मुद्दों को लेकर के कह रही है कि अगर देखा जाए तो आज के समय विपक्ष एक गीदड़ की भांति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक शेर के मुताबिक हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। फिलहाल ये जो था लोगों की राय थी, जनता की राय थी, वो हमने आप तक पहुंचाई। आप तब तक बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।